वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान शंकर वृषभ पर सवार होकर भक्तराज नरसिंह मेहता के साथ बात ही बात में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम द्वारिका में पहुंच गए। ऐसे परम धाम की दिव्य शोभा को देखते देखते द्वारकाधीश के राजमहल में पहुँचे। उस समय वहाँ भगवान की धर्म सभा बैठी हुई थी। राज राजेश्वर देवकी नंदन श्री कृष्ण धर्म राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी सभा के सभासद परम भागवत उग्रसेन, बलराम, अक्रूर, उद्धव, विदुर, अर्जुन आदि यथास्थान बैठे हुए थे तथा भगवान की 16,108 पटरानियाँ भी विद्यमान थी। भगवान शंकर को देखकर सभी सभासद उठ खड़े हुए। स्वयं भगवान तुरंत आसन छोड़कर शीघ्रता से शंकर का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर शंकर का स्वागत किया और उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाया। तत्पश्चात विधिवत पूजा करके आगमन का कारण पूछा। सदाशिव ने उत्तर दिया, भगवान, यह जूनागढ़ का एक उच्च ब्राह्मण कुलोत्पन्न वैष्णव भक्त है। इसने 7 दिन तक कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया और मैंने इसको वरदान में अपनी प्रिय वस्तु देने का वचन दिया है। अतः आशा है मेरी प्रार्थना आप अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक भक्तराज नरसिंह राम के सिर पर हाथ रखकर उन्हें स्वीकार कर दिया और भगवान शंकर वहाँ से विदा हो गए। भक्तराज प्रेम से गदगद होकर श्री प्रभु के चरणों में लौट गए और अश्रुधारा से उन्होंने श्री चरणों को पखार दिया। भगवान ने भक्तराज को संबोधित करते हुए कहा, वत्स, मेरे और महेश्वर के स्वरूप में किंचिन मात्र भी अंतर नहीं है। मैं शंकर को अपना आराध्य देव समझता हूँ और शंकर मुझको। उस समय से नरसिंह राम स्वयं श्री कृष्ण भगवान की सेवा में रहने लगे। उन्हीं दिनों शरद पूर्णिमा का समय आ गया और श्रीराध धाम में उसकी तैयारी शुरू हुई। तत्काल वृंदावन की तरह सुरम्य रास मंडल तैयार हो गया और 16 सहस्त्र गोपियाँ और इतने ही भगवान के स्वरूप प्रकट हो गए। उसी समय भक्तराज ने भी गोपी वेश में अपना राग छेड़ दिया। वह भगवत गुणान में एकदम तल्लीन हो गए। उनके एक इस भाव को देखकर गोपाल अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पुरस्कार में भक्तराज को अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया। उसके बाद श्री भगवान ने शंख ध्वनि की और रास शुरू हुआ। भगवान ने नरसिंह राम के हाथ में दीपक देखकर रास मंडल के बीच में खड़ा कर दिया। भक्तराज रास देखने में तन्मय हो गए। अकस्मात दीपक की जलती हुई शिखा उनके हाथ के वस्त्र में लग गई। बस उनका सारा हाथ दीपक की भांति जलने लगा। हाथ ही मशाल बन गया, परंतु भक्तराज को उसकी तनिक भी सुधि न रही। उनका मन तो श्री प्रभु के साथ एक हो रहा था। शरीर के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, अतएव वह एक भाव से अंत तक रास दर्शन करते रहे। उनका चित्त एक क्षण के लिए भी विचलित न हुआ। अंत में रास लीला समाप्त होने पर स्वयं भगवान की दृष्टि नरसिंह राम के जलते हुए हाथ पर पड़ी। तुरंत उन्होंने आगे बढ़कर हाथ की आग को बुझा दिया और प्रेम से हाथ फेरकर उसकी सारी पीड़ा दूर कर दी। इस प्रकार आनंदोत्सव भगवत दर्शन और भगवत सेवा में नरसिंह राम को प्राय 1 मास बीत गया, परंतु उन्हें एक समय एक निमेष से अधिक नहीं मालूम हुआ।
एक दिन वे बैठे बैठे भगवान के चरण सेवा कर रहे थे। अचानक उनका ध्यान अपने सौभाग्य पर गया और सोचने लगे कि मुझे साक्षात लक्ष्मी तथा देव मुनियों की भी दुर्लभ भगवान की चरण सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसा सौभाग्य मुझे अपनी भौजाई की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, अतः मुझे उन्हीं का उपकार मानना चाहिए। भक्तराज इस विचार में डूबे हुए थे कि एकाएक उन्हें भगवान की वाणी सुनाई पड़ी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी सेवा और एकांत भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो तुम क्या चाहते हो? नरसिंह राम ने निवेदन किया, भगवान, यदि दास की धृष्टता न समझी जाए तो उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। यदि किसी दरिद्र मनुष्य को चिंतामणि मिल जाए और वह फिर भी सामान्य धन के लिए लालच करे तो उसे क्या कहा जाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, असंतोषी मूर्ख। तब स्वामिन, आप मुझे मूर्ख क्यों बनाना चाहते हैं? चिंतामणि के समान आपके चरण कमलों की प्राप्ति कराकर फिर आज मुझसे अन्य मांग की आशा रखते हैं। नाथ, मुझे बुलावे में न डालिए। मैं अब कुछ नहीं चाहता। मैं अब सदा आपकी चरण सेवा में रहना चाहता हूँ। वत्स, तुम्हारी निष्ठा धन्य है, परंतु जगत में प्रत्येक गृहस्थ के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला ऋण है स्त्री पुत्र आदि का, दूसरा पितरों का और तीसरा देवों का। अतः मेरी आज्ञा से मृत्यलोक में जाकर तुम इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाओ। भगवान नरसिंह राम को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। भगवान से अलग होना उनके लिए असहनीय था। उन्होंने सजल नेत्रों से कहा, प्रभु, आपके चरणों की धूलि प्राप्त होने पर भी क्या कोई ऋण शेष रहता है? नाथ, ऐसी आज्ञा देकर आप पुनः मुझे संसार में न फंसाइए। मैं संसार से त्रसित होकर आपके चरणों में आया हूँ। आपके चरणों से विमुख होकर मैं पुनः संसार के व्यवहारिक कार्यों में नहीं फंसूंगा। भगवान ने कहा, भक्तराज, सत्य है, मेरी शरण प्राप्त होने पर जीव तमाम ऋणानुबंधन से मुक्त हो जाता है, परंतु तुम भी अपने ऊपर कोई ऋण न समझो, पर लोक संग्रह के लिए जो ऋणों से मुक्त होना ही चाहिए। तुम जाओ, सब काम मेरी पूजा समझकर करो, साथ ही मेरे विग्रह की अर्चना करो। तुम्हारे जैसे एकांतिक भक्त के लिए यद्यपि मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं, फिर भी मैं तुम्हें ध्यान पूजा करने के लिए अपनी प्रतिमा देता हूँ। इस प्रतिमा की पूजा अर्चा करने और ध्यान करने से तुम्हारी भक्ति और भी दृढ़ हो जाएगी। साथ ही यह करताल भी मैं तुम्हें देता हूँ। इस करताल के द्वारा जब तुम मेरा कीर्तन करोगे तभी मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हारे गृहस्थाश्रम के सभी कार्यों को सिद्ध कर दूंगा। मेरा यह प्रण है। जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थित पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अतः तुम जूनागढ़ में जाकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो। भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर नरसिंह राम राजी हो गए। भगवान ने उन्हें अपनी प्रतिमा और करताल सौंप दी एवं पीताम्बर और मयूर पुच्छ का मुकुट पहना दिया। नरसिंह राम ने भगवान के चरणों पर गिरकर बार बार प्रणाम किया और फिर भागवती प्रेरणा से तुरंत जूनागढ़ जा पहुँचे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।